जन्म साखी के 48th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चलिए गुरुजी की आगे की कथा सुनते हैं। अब गुरुजी एक राम तीर्थ नामक स्थान पर जाकर बैठ गए। पूर्णमासी होने के कारण काफ़ी लोग वहाँ स्नान के लिए आ रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति स्नान कर बैठा हुआ था। उसने अपने सामने सालिग्राम की मूर्ति रखी हुई थी और उसकी पूजा कर रहा था। आते जाते लोग उसे भक्ति करते देख पैसे चढ़ाकर नमस्कार कर जाते। फिर उस व्यक्ति ने आंखें मूंद कर ध्यान लगा लिया। गुरुजी सभी के मन की जानने वाले थे। वह जान गए कि यह पूजा का सिर्फ दिखावा कर रहा है, परंतु मन में धन का लालच है। उन्होंने उससे पूछा, हे स्वामी जी, आप आंखें बंद कर किसका ध्यान करते हैं? उत्तर में उसने कहा, संत जी, मैं सालिग्राम की पूजा करता हूँ। गुरुजी ने अगला प्रश्न किया, स्वामी जी, मूर्ति तो आपके सामने है, आंखें बंद कर किसका ध्यान करते हैं? वह बोला, संत जी, मुझे ध्यान करने से तीनों लोक नजर आते हैं। गुरुजी, क्या तीनों लोकों में जो हो रहा है वह सब आपको नजर आता है? उत्तर में वह व्यक्ति बोला, हाँ संत जी, मुझे सब कुछ नजर आता है। इस तरह वह व्यक्ति आंखें बंद कर फिर से ध्यान करने लगा। गुरुजी ने कुछ देर बाद उसके सामने से सालिग्राम की मूर्ति और चढ़ावे का धन उठाकर छुपा दिया। इस तरह एक मुहूर्त बीत गया। उस व्यक्ति ने आंखें खोली तो सामने मूर्ति ना पाकर वह घबरा गया और विलाप करने लगा। अपनी चिंता में हर आने जाने वाले से मूर्ति के बारे में पूछने लगा, पर किसी को भी मूर्ति के बारे में पता नहीं था। पास बैठे गुरुजी ने पूछा, भाई, तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कौन सा काम बिगड़ गया है? व्यक्ति ने कहा, संत जी, किसी ने मेरा सालिग्राम चुरा लिया है। उसके नीचे की पेटी में कितना ही धन था। गुरुजी ने कहा, आपको तो तीनों लोग ध्यान में दिखते हैं। आप ध्यान लगाकर क्यों नहीं देख लेते कि मूर्ति कहाँ है? वह व्यक्ति गुरुजी का व्यंग समझ गया और उसे पता चल गया कि इनको ज़रूर मूर्ति के बारे में पता है। उसने अपना झूठ त्याग दिया और गुरुजी को सब सच बता दिया कि मैं अपने पेट के लिए झूठ बोलता था। इस झूठ के कारण ही मैं कुछ खा पाता था और मेरे परिवार का पालन पोषण होता था। इस मूर्ति पर ही मेरा गुजारा होता था। सभी लोगों में मेरा बहुत मान है। अगर आपने कहीं देखी है तो कृपा कर मुझे बता दीजिए। गुरुजी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे प्रेम से कहा, स्वामी जी, आप झूठ बोलना छोड़ दो। शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपो, सारे पाखंड छोड़ दो और सच ही बोलो, तो वह प्रभु जो सारे जगत की पालना करता है, क्या वह तुम्हें आहार नहीं पहुंचाएगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, आजकल झूठ के बगैर गुजारा नहीं चलता। सभी पाखंड को ही पूजते हैं, सच को कोई नहीं पहचानता। मैंने अपनी जीविका चलाने के लिए यह सब किया था। गुरुजी ने कहा, आप जहाँ बैठे हैं, आपके पीछे कितना ही धन धरती में दबा पड़ा है, क्या आपको उसकी खबर नहीं? वह बोला, संत जी, मुझे क्या खबर? गुरुजी ने वचन किए, स्वामी जी, आप उठो और धरती खोद कर देख लो। उनके कहे अनुसार उसने धरती खोदी तो बहुत सारा धन वहाँ गड़ा हुआ था। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ। इस पर गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 662 पर अंकित है, जिसका अर्थ है कि जिस धन के कारण यह सारा पाखंड रचा था, मन लालच के कारण एक जगह नहीं ठहरता। यह ठगी अंत काल में बहुत दुख देगी, क्योंकि यह सब काल के पहरे में है, मुक्ति देने वाला नहीं।
सत्य तो यह है कि कल में हर का नाम ही सुखद है। उस हरि के नाम बिना सभी पूजा अर्चना सेवा सब व्यर्थ है। अगर तुम इस बार मुक्ति चाहते हो तो निष्कपट होकर हरि के नाम को भजो, तुम्हारा सब प्रकार से भला होगा। फिर उस व्यक्ति ने शंका जाहिर की, संत जी, जो धन आपने मुझे बताया है वह किसने यहाँ दबाया? मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आपने कैसे देखा। कृपा कर मुझे सारा वृतांत बताएं। गुरुजी ने फिर व्यंग किया, स्वामी जी, आप तो कहते थे मुझे तीनों लोक नजर आते हैं। क्या आपको यह नहीं दिखा कि धन आपके पीछे ही छिपा है? वह व्यक्ति अपना पाखंड पूर्ण रूप से त्याग चुका था। उसने उत्तर दिया, हम तो झूठ बोलने वाले हैं और रोज धन की आशा में यही व्यवहार करते हैं। अगर सच्चे होते तो पता चलता। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, इस संसार में जितना धन है वह सब धरती में गड़ा हुआ है, किसी ने नहीं खाया। जो भी धरती पर आया उसने अन्न खाया, पानी पिया और वस्त्र पहने। बाकी सब सोना चांदी तांबा धरती में गाड़ यहाँ से चले गए, कोई साथ लेकर नहीं गया। और जो परमेश्वर के भक्त हैं उन्हें गुप्त प्रकट सभी की खबर रहती है। उनकी दिव्य दृष्टि होती है, वह सभी के हृदय की बात भी जानते हैं, परंतु कहते कुछ नहीं। उनके अपने हृदय में उस प्रभु की कृपा से प्रकाश है। इस बात को वही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अब उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, संत जी, जितना यह संसार है सब माया को चाहता है, परमेश्वर का सिमरन कोई नहीं करता। सभी लोभ में फंसे हुए हैं, कोई भी धर्म में नहीं है। गुरुजी बोले, कल के काल में सभी का धर्म छूट गया है। सब बेटी का धन खाते हैं, पराई स्त्री से संबंध रखते हैं, अपना पढ़ना सब त्याग दिया है और विदेशी भाषा बोलते हैं। अर्थात जो संस्कार हमें पढ़ाए जाते हैं वह छोड़कर विदेशी संस्कार जैसे धन पदार्थ कैसे इकट्ठे करने हैं सीख रहे हैं। और जहाँ परमेश्वर की चर्चा चलेगी वहाँ दुनिया के व्यवहार की बात चला देते हैं और पराई निंदा भी करते हैं। उस व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, कलयुग में ऐसा ही वर्तारा है। सभी नर बिना विचार के पाप किए जाते हैं, उनके छूटने का भी कोई उपाय है? आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा कर मुझे बताएं। यह प्रश्न सुन गुरुजी ने स्पष्ट उत्तर दिया, हे स्वामी जी, परमेश्वर के नाम बिना मुक्ति कभी संभव नहीं। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़ गुरुजी से कहने लगा, अब आप मेरी भी गति कर दीजिए, कृपा कर मुझे उपदेश दें। गुरुजी ने उपदेश दिया, तुम्हें अब बहुत धन प्राप्त करवा दिया है। अपना झूठ अभिमान छोड़ शुद्ध आत्मा से प्रभु नाम का जाप करो, इस तरह तुम्हारी गति होगी। जिनकी अंतर आत्मा में सच है उन्हें ही सच्चा प्रभु मिला है, फिर सारा संसार झूठ प्रतीत होता है। इतना कह उन्होंने उसे अपना शिष्य बना नामदान दिया। फिर उन्होंने उसकी शालिग्राम की मूर्ति वापस करते हुए कहा, बताओ अब क्या इसकी आड़ में झूठ बोलकर मांगने को मन करता है? वह व्यक्ति भी पूरे मन से गुरुजी का शिष्य बना और अपना सब झूठ त्याग दिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।